देखिए बच्चों, आप सर के क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अगला पार्ट फिजिक्स का, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जब सन की लाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और वहां के पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण या गैस पार्टिकल्स, उनसे टकरा करके लाइट जो फैलती है ना, स्कैटर होती है, उसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सिंपल भाषाओं में, ठेठ भाषाओं में आप ऐसे समझे कि मान लीजिए ये सन से लाइट चली, सन से लाइट चली, सूर्य से लाइट चली, और एटमॉस्फेयर में आपके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसके वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ये रिले स्कैटरिंग का बता रहे हैं कंडीशन है। तो उससे टकराती है, जब ये एटमॉस्फेयर से टकराएगी तो ये 7 कलर होता है बच्चों। इस सन से लाइट आती है। आखिर स्कैटरिंग कहते किसे हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब ठेठ में यही है कि सन की जो लाइट होती है, जो प्रकाश होती है, वो टकरा करके पार्टिकल से और 7 रंगों में बट जाती है, और उसमें से सबसे ज्यादा रंग जो होता है ना स्कैटर, वो ब्लू का होता है आकाश में, वातावरण में। इसलिए आकाश नीला, ब्लू दिखाई देता है। यही रीजन होता है, इसीलिए लगाते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन होता क्या है? तो जैसे सन की लाइट आई, इसमें 7 कलर होता है सन की लाइट में। इस धूल पार्टिकल होते हैं, जैसे सूर्य से किरण चली, अरे सन से लेटवा आइल है तरह, ठीक। तो सूर्य से जो लाइट निकली, सन से लाइट निकली, सन से लाइट निकली, आपके एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या तो गैस पार्टिकल्स हो या कोई धूल कण, कुछ भी हो एटमॉस्फेयर में, तो उससे टकराती है। जब टकराती है तो 7 कलर में बट जाती है, और 7 कलर में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, रेड, जामुनी, सब बताएं, येलो, ये विबग्योर में बट जाती है। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर में। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में बढ़ जाती है। तो बैगनी जो होता है सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, ज्यादा फैलता है, इसीलिए आकाश में ज्यादा हमारी आंखों पर बैगनी पड़ता है, दिखने पर ज्यादा फैला रहता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। और रेड जो होता है कम स्कैटर होता है, कम प्रकीर्णन होता है, कम होता है। तो बच्चों क्या होता है कि कम फैलता है तो दूर तक जाता है, इसलिए जो रेड सिग्नल हम लोग बनाते हैं ना, रेलवे का या किसी भी चीज का रेड सिग्नल जो बनाते हैं, तो वो रेड का बनाते हैं। तो अब कुछ फैक्ट लिखिए, देखिए फैक्ट लिखिए आपको, कि जो सुनिए या आप इसको नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में बनते हैं, जो अक्सर एग्जाम में बनते हैं। आपको 1 मिनट बैठ करके सब फैक्ट लिखवा देता हूं बच्चों। देखिए आपको क्या करना है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम बताए हैं, उसमें आपको सबसे पहले टिक कब लगाना है, तो आपको रीजन बता दिया है बच्चों कल, अब पिछले वीडियो में, कि आपको स्कैटर पर कब टिक लगाना है। तो देखिए स्कैटर पर टिक तभी लगाना है जब बात पूछे ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग नीला होता है, तो स्कैटरिंग पर टिक लगाना है। क्यों? इसका लॉजिक है कि नेचुरल चीज और कलर पूछे और बड़ा हो, प्राकृतिक बड़े चीज का कलर से बात पूछे ना, होता आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिक लगाना है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई पूछ दे, ब्लू कलर ऑफ सी पूछ दे, रेड कलर ऑफ सन एट डॉन एंड डस्क मीन्स समुद्र का रंग नीला पूछ दे, या सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल होते हैं, ये पूछ दे। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड फोक्स एंड स्मोक, बादल, कोहरे और धुएं का सफेद रंग, ये पूछ दे। इन सभी में प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिक लगाना है आपको एग्जाम में पूछे तो। अब अगला देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। पहला पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन पहला आज पढ़ते हैं। साइंटिस्ट का नाम था रिले। तो रिले स्कैटरिंग में इन्होंने बताया कि जब कोई पार्टिकल चलती है सूर्य से, जब कोई
रे चलती है सन की रे और एटमॉस्फेयर में आती है तो वो वहां छोटे पार्टिकल से टकरा करके और 7 कलर में क्या हो जाती है बच्चों, बट जाती है, जिसमें रेड का स्कैटर प्रकीर्णन फैलाव कम होता है जबकि ब्लू का ज्यादा होता है। इस घटना को रिले प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब है रिले साहब का बात हुआ कि रिले जो थे वो कहे कि सन से जो लाइट आती है वो हमारे वातावरण में जाती है तो वहां पर जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनसे टकरा करके 7 कलर में बढ़ जाती है और उसमें जो बैगनी का होता है वो ज्यादा स्कैटर होता है, ज्यादा फैलता है, ज्यादा छितराता है और रेड कम होता है स्कैटर। इन्होंने बनाया रिले स्कैटरिंग। अब क्या आपसे बनेगा क्वेश्चन, अब देखिए तो ये जब किरण चलती है तो 7 कलर में बढ़ जाती है। हम जानते हैं भिबग्योर में बैजानी है, पिनाला बैगनी, नारंगी, जामुनी इस कलर में बढ़ जाती है। जैसे अब देखिए तो आकर के टकरा करके और जिसका वेवलेंथ बच्चों स्कैटरिंग जो होता है वेवलेंथ के इनवर्सली होता है 4th घात के, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा और जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने उल्टा। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए बच्चों उसका स्कैटरिंग कम होता है, और बैगनी का वेवलेंथ कम होता है तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। अगला जो कंसेप्ट पूछता है देखिए, जो चीज कम एटमॉस्फेयर में बिखरता है, कम स्कैटर होता है, वो दूर तक जाता है। इसीलिए ना रेड कलर का क्या होता है, हम लोग सिग्नल बनाते हैं रेड कलर का, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो स्कैटर कम होगा, कम फैलेगा, कम छितराएगा। स्कैटर का मतलब तो ज्यादा दूर तक जाए, ज्यादा दूर से दिखाई देगा, इसीलिए लाल रंग का सिग्नल बनाया जाता है कि दूर से दिखाई दे खतरा हो तो, और नीला का कम दूर तक जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि डेंजर सिग्नल्स आर मेड फ्रॉम रेड कलर ड्यू टू हाई वेवलेंथ, रेड कलर स्कैटर्स लिस्ट। इसका मतलब खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उच्च तरंग दैर्घ्य होने की वजह से लाल कलर क्या होता है, कम बिखरता है। नीला ज्यादा बिखरता है, तो अब देखिए आकाश में नीला ज्यादा बिखरता है, तो ज्यादा बिखरता है तो ज्यादा नीला आंख पर पड़ता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब दूसरा एक तो इस कंसेप्ट से हुआ। देखिए बच्चों आपको क्या बताए, आपको बताए कि प्रकाश का प्रकीर्णन में जो रिले प्रकीर्णन होता है, दूसरा भी पढ़ेंगे माई स्कैटरिंग, लेकिन अभी रिले स्कैटरिंग। रिले साहब ने बताया कि सन से जो लाइट चलती है, सन से लाइट, सूर्य की प्रकाश, इसमें 7 कलर होते हैं। जब एटमॉस्फेयर में हमारे आती है, एटमॉस्फेयर वातावरण में, तो देखिए वातावरण में आती है तो क्या होता है कि ये टकराती है और ये 7 कलर में क्या हो जाता है, बट जाता है। और 7 कलर में उसमें सबका स्कैटर ज्यादा नहीं होता है, बैगनी का होता है, तो पूरा बैगनी ही हो जाता है। तो आंख पर ज्यादा बैगनी आता है तो आकाश नीला दिखाई देता है। अब बात देखिए क्या होता है, यहां तो वातावरण है, अगर आप ऊपर चल दिया, आपको यहां रख दिया जाए वातावरण से ऊपर और अंतरिक्ष यान में, और अंतरिक्ष का रंग पूछा जाए कि कैसा है, तो देखिए बच्चों यहां तो एटमॉस्फेयर था, अब यहां तो निर्वात है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सन की जो लाइट आएगी किसी से टकराएगी नहीं, तो कलर तो बनेगा नहीं, कोई नहीं कलर होता है। तो जहां कोई कलर ना हो उसको ब्लैक बोलते हैं। ब्लैक का कलर नहीं होता है, ब्लैक कोई रंग नहीं होता है, काला कोई रंग नहीं होता है, काला सभी कलरों के अनुपस्थिति का घोतक होता है। ऑल कलर आर एब्सेंट इज कॉल्ड ब्लैक कलर, इज प्रेजेंट ब्लैक। जब जहां कोई कलर ना हो तो वो वस्तु काला दिखाई देती है। तो कोई कलर नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कारण देखिए क्यों, अंतरिक्ष यान को जो एरोनॉटिक्स स्पेस में होते हैं उनको स्पेस कैसा दिखाई देता है बच्चों, अंतरिक्ष यात्री को ब्लैक। क्यों, देखिए एटमॉस्फेयर में तो टूट गई तो बट गया, ये लाइट निर्वात है, यहां कोई वातावरण नहीं है ऊपर, और एटमॉस्फेयर से अंतरिक्ष में तो कोई वातावरण नहीं है, तो ये सन की जो लाइट है ये किसी से टकराएगी नहीं, किसी से टकराएगी नहीं, तो वो किसी कलर में बटती नहीं है, तो वहां पर कोई कलर रिप्रेजेंट नहीं होता है, तो ब्लैक दिखाई देता है। तो आपसे पूछ सकता है यदि पृथ्वी के ऊपर से वातावरण हटा दिया जाए, यदि आपके ऊपर जो पृथ्वी है, तो ये भी पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा था, काला, किस कारण से जान गए।
या पूछ दे कि अगर पृथ्वी के ऊपर से वातावरण हटा दिया जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा, तो वातावरण हटा देने पर बच्चों स्कैटरिंग नहीं होगा, तो नीला नहीं दिखाकर काला दिखाई देगा, कोई कलर का नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग नीला होता है स्कैटरिंग के कारण, ये तो समझ गए, लेकिन वातावरण में स्कैटरिंग, अंतरिक्ष यात्री ऊपर चले गए वातावरण छोड़ करके निर्वात में, तो आकाश का रंग काला हो जाता है। क्यों होता है, रीजन बता दिए कि स्कैटरिंग नहीं होता है, रंग बटता ही नहीं है, कोई कलर नहीं रिप्रेजेंट होता है, कोई कलर ही नहीं टूटा, तो कलर दिखाई, जहां कोई कलर नहीं होता है ब्लैक। अगर पूछ दे कि धरती से ऊपर के वातावरण को हटा दिया जाए वातावरण एटमॉस्फेयर, तो आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। अगला कंसेप्ट जो बनता है रिले साहब में, देखिए रेड का स्कैटरिंग बता दिए सिग्नल। अगला जो कंसेप्ट बनता है तो ये सूत्र से बनता है बच्चों। अब बिना सूत्र का भी हम क्या कर सकते हैं, इनको रिले स्कैटरिंग को समझ कर सकते हैं बिना सूत्र के कैसे समझेंगे, तो देखिए बिना, यदि आप सूत्र के समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं दोनों चीज। देखिए जब भी वेवलेंथ, हम एक तो बता दिए वेवलेंथ के कंसेप्ट से, सूत्र से, कि स्कैटरिंग का सूत्र होता है 1/λ के पावर 4। पूछ लेता है कि रिले का स्कैटरिंग कौन है, इतना देखा के इसके पावर 1/λ के पावर 2 दे देगा, तो ये आपको याद रखना चाहिए। लैम्डा के पावर 4 वेवलेंथ है, ये स्कैटरिंग है, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा इसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माने व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन 4 के। तो जिसका तरंग दैर्घ्य, तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है तो स्कैटर कम होगा, बटा में है, तो इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। अब बैगनी का कम होता है तो ज्यादा प्रकीर्णन होता है, माने ज्यादा प्रकीर्णन का मतलब फैलता है, छितराता है ज्यादा, तो ज्यादा दिखाई देता है। इससे दूसरा कंसेप्ट ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, देखिए अगर बिना सूत्र का समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जब भी कोई वेव चलता है ना तरंग, तो ऐसे तरंग के रूप में चलता है। तो आपको बताए हैं कि ये जो होता है ना क्रस्ट होता है, क्रस्ट, ये जो होता है बच्चों जिसको कहते हैं श्रृंग गर्त होता है नीचे, तो ये जैसे ऐसे गया, तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या दो श्रृंग या दो गर्त, टर्फ होता है, नीचे क्या होता है, टर्फ होता है। दो टर्फ के बीच की दूरी माने गर्त के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये डेफिनेशन है वेव में, 9th क्लास में पढ़ा जाता है कि दो, ये ऊपर जो होता है श्रृंग कहा जाता है हिंदी में, जो पिक पॉइंट होता है, पिक पॉइंट यहां फिर ऐसे तरंग दैर्घ्य, और नीचे का जो पिक पॉइंट होता है नीचे का जहां, उसको कहते हैं टर्फ माने गर्त। इसके दो कर्मागत के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। अब क्या होता है देखिए, जब एटमॉस्फेयर में जाता है दोनों कलर रेड, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेव का रेड का ज्यादा होता है, तो ज्यादा हो जाता, ज्यादा दूर होगा। अरे ज्यादा दूर होगा तो कम पार्टिकल से टकराएगा, तो स्कैटरिंग कम होता है। अरे ज्यादा है तो कम पार्टिकल से टकराएगा, तो स्कैटरिंग कम होगा। और यही देखिए जब नीला जाएगा, ये रेड का था, रेड का, और जब नीला जाएगा तो ऐसे नजदीक होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, तो ये ज्यादा पार्टिकल से टकराएगा तो ज्यादा स्कैटरिंग होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका ज्यादा होता है वेवलेंथ, तो कम से टकराएगा तो स्कैटरिंग कम होता है। और जिसका वेवलेंथ कम है तो नजदीक होगा, तो ज्यादा पार्टिकल से टकराएगा तो ज्यादा स्कैटरिंग होगा। ऐसे भी समझाया जाता है। अब जो होता है रिले प्रकीर्णन में, ये भी समझ गए कि दो, ये सूत्र भी आपको पूछ लेता है। अब पूछता है बच्चों लिमिटेशन, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे कि रिले प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रिले प्रकीर्णन का लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन माने कब लगेगा कब नहीं, कब रिले प्रकीर्णन फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, आकाश नीला नहीं दिखाई देगा, कब काम करता है। ये लिमिटेशन माने शर्तें, उसकी लिमिटेशन पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।